हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आप लोगों के लिए नई खुशखबरी, ड्यू टू कोविड-19 आप लोगों का कुछ पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। तो हम आपको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स रिड्यूस सिलेबस फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम। ओके, आप लोगों को नेट में रिड्यूस सिलेबस के बारे में जानकारी मिली है जो कि हिंदी से गिवन है, हिंदी से दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक अपना रिड्यूस हो चुका है। ओके, और कुछ बच्चे रिड्यूस सिलेबस को अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम उन बच्चों के लिए डिस्कस करना चाहते हैं जिनको अभी भी रिड्यूस सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ओके, चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स रिड्यूस पोर्शन, चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक 1.4, चैप्टर फर्स्ट टॉपिक 1.4 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या रिड्यूस हुआ है? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। क्लियर? टॉपिक सेकेंड, चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक सेकेंड 1.5 आप लोगों के बुक में दिया होगा। 1.4 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। क्लियर? 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। सेकेंड टॉपिक आपका क्या रिड्यूस हुआ है चैप्टर फर्स्ट से? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर? देन आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में से टॉपिक 2.4 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। दिस पोर्शन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम चैप्टर सेकेंड। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को आ रहा पोर्शन रिड्यूस सिलेबस क्या हुआ है, क्या पोर्शन रिड्यूस हुआ है? क्लियर? यदि किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर? देन आप लोगों का आता है नेक्स्ट चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में से टॉपिक 3.3, टॉपिक 3.3 ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी आप लोग ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किए हैं, ये आप लोगों के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक क्या रिड्यूस हुआ? 3.5 equations reducible to a pair of linear equation into variable। क्लियर? इक्वेशन reducible to pair of linear equation into variable मींस आप जिसमें u और v लेट करके करते थे, है ना, ये पोर्शन भी आप लोगों के सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। क्लियर? तो चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों चैप्टर के बारे में जानकारी मिल चुकी है। इसके बाद आता है आप लोगों का चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से टॉपिक 4.4, टॉपिक 4.4 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर? दिस पोर्शन इज आल्सो रिड्यूस फ्रॉम चैप्टर 4। क्लियर? इसके बाद आप लोगों का आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 से टॉपिक 5.4 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी मींस आप लोगों को n टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ये सब पढ़ना है। बस आप लोगों का रिड्यूस पोर्शन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी फ्रॉम चैप्टर 5। क्लियर? इसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 से टॉपिक 6.4, चैप्टर 6.4 टॉपिक क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? मतलब सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं, ये पोर्शन आप लोगों का रिड्यूस हो गया है। देन फ्रॉम चैप्टर 6 नेक्स्ट टॉपिक 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, किन्हीं भी सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच की एरिया कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आप लोगों का रिड्यूस हो गया है। क्लियर? तो चैप्टर 6 से क्या क्या रिड्यूस हुआ है? ज्योमेट्री पोर्शन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है और क्या अपने को
पढ़ना है। यदि मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक भी आते हैं तो उनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि ये पोर्शन हमारा रिड्यूस होगा। क्लियर? तो चैप्टर 6 से क्या क्या हुआ है? 6.4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? चैप्टर 7 तो चैप्टर 7 से किसी भी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं हुए हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से। क्लियर? इसके बाद आता है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 से पूरा चैप्टर आप लोगों का रिड्यूस हो चुका है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9, इसमें आप लोगों की एक ही एक्सरसाइज थी, वो आप लोगों की रिड्यूस हो चुकी है। क्लियर? तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है चैप्टर 9 से। क्लियर? इसके बाद आप लोगों का आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 से भी किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 10 से भी कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। इसके बाद आता है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 से टॉपिक 11.3 टॉपिक 11.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। टॉपिक 11.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। क्लियर? ये पोर्शन आप लोगों का रिड्यूस हो गया है। बाकी जो बचे हुए पोर्शन है उनको आप लोग सेम एज इट इज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? इसके बाद आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में भी किसी प्रकार से सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। चैप्टर 12 मींस क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लियर? तो इसमें भी किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं है। इसके बाद आप देखिए चैप्टर 13 चैप्टर में से आप लोगों का टॉपिक 13.5 मींस फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर? फ्रस्टम ऑफ कोन मींस सिलेंडर, कोन, जितने भी सॉलिड शेप होते हैं सब कुछ आएगा। उसमें से रिड्यूस क्या हुआ है? फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर? तो ये पोर्शन आपका रिड्यूस हो चुका है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 14। चैप्टर 14, तो 14 चैप्टर से क्या है? 14.5 टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चैप्टर 14 से क्या टॉपिक रिड्यूस हुआ है? 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इसके बाद आप लोगों को चैप्टर 15 भी है। 15 से भी किसी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। क्लियर? सभी स्टूडेंट्स को रिड्यूस सिलेबस के बारे में जानकारी मिल चुकी है, समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करते हैं जितना भी रिड्यूस सिलेबस है आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर? किसी को भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट्स को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको फिर से हम रिवाइज कर देंगे कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है। क्लियर? तो यदि इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए या तो अपने अपने मोबाइल से उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि उन तक भी ये रिड्यूस सिलेबस की जानकारी मिल सके और आगे की पढ़ाई अपने हिसाब से करके और अच्छा रिजल्ट भी ला सकें। ओके, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।